कीन जाए कि ना कीन जाए। अरे जिंदे जिंदे कह लियो जौने दिन ये शरीरिया छूट जाये हम कुकुर बिलार गाय भैंस में बंद कर दी आपन मुंह देखे के कबो मुंह आई ना जुगन बीत जाई चेहरा न देख पाई। यही मनुष्य शरीर यही में बैठ के आत्मा का दर्शन कीन जात है, अपने प्रभु से मिला जात। कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहा जौन आपन जीव है भगवान के अंश। लोहा का टुकड़ा चाहे जितना छोटा हो जाए लोहे रात, चांदी के टुकड़ा चाहे जितना छोटा हो जाए चांदी में कहा जात, सोने के टुकड़ा चाहे जितना छोटा हो जाए सोना कहा जात। अच्छा ये बताओ लोहे के टुकड़ा लोहा कहें, सोने के टुकड़ा सोना, चांदी के टुकड़ा चांदी, जो ईश्वर का टुकड़ा अपन जीव आए तो बोलो ईश्वर आए कि ना आए। तो बताओ ईश्वर पेड़वा में ढूंढे चाहिए कि अपने जीव में ढूंढे चाहिए। ये पहला न है पेड़वा में जाता है अगरबत्ती लगावता, अरे लगाओ जीव वहू में है लेकिन वो बेचारा तुमका का दिए लायक है, अपनी जगह को तो आए जाए नहीं सकत, 2 पैसा कमाए नहीं सकत। क्यों के सेवा मदद जहाँ खड़ा है वही नहीं हो तो शहर ले लियो और तुम सोचो कि वहाँ घाम में खड़ा हो जाए पेड़ आवे हमारी सेवा कह दिए तो बेचारा जाए, ये सजा पाए जेल में बंद। हे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आपका जो मनुष्य शरीर है सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। और आपन शरीर 5 तत्व का, पेड़ एक शरीर 1 तत्व का, कीड़ा शरीर 2 तत्व का, अंडा जन्म लेने वाले शरीर 3 तत्व का, और वो पशुओं का शरीर 4 तत्व का, आदमी का शरीर 5 तत्व का। और 1 रुपया वाले से 5 रुपया वाला हाथ जोड़त है। देखो बहुत जने सुबेर हो जल ले ठड़े रहा, 1 रुपया 1 तत्व का शरीर उसके पास है और 5 तत्व के शरीर वाला पेड़ को पानी देना चाहिए, लेकिन ये कहो बेचारे जल चढ़ाई हमका कुछ दे दी तो का दी। हाँ एक बात हुई है पर जो शैतान बैठ के तुम्हार पूजा ली वो तोहरे पीठी चढ़ा रही। जब तुम रोज जल चढ़ाने लगोगे तो यहीं का कोई शैतान यहीं बैठकर अपनी पूजा करवाएगा। ये पूजा पेड़ कहाँ करवाएगा। और जब होके तुम पूजा करो तोहरे पीठी चढ़ के सगल घूमी, तुम अपने लड़कन बच्चन के लगे जाइयो तुमका कोनो रस न मिली रसवा ले, शैतान जानबूझ के तुम अपने से बुलाए हो। आप अपने देवता को जगाओ शैतान भागेगा और तुम्हारा देवता सोएगा तो शैतान चढ़ेगा। तो बोलो अपन देवता जगावा जाए कि ना जगावा। यही अपन देवता जगावे के बड़े गुरु शरण जाना पड़ता है और अपने देवता के ऊपर कर्मन का पर्दा लाग, कर्मन का पर्दा। कौन कर्म? जब हम तुम पैदा हुए तो मातारी के गर्भ से तो तुम्हारे एको चाल चलन खराब नहीं रहा कि रहा। बोलो बच्चा कौनो झूठा होत है, बेईमान होत है, कपटी होत है। आप बच्चा से कौनो बात कहो, एक बता दियो ये पेड़ नीम के आए, दोबारा बताओ कि नहीं नीम के ना आए, तो कहीं ना नीमे के आए आप बताए। बच्चा मानता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक आदमी के दरवाजे एक आदमी गया, कहीं भैया क्यों है, तो एक 4-5 साल के बच्चा निकल के खर 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 आवा, कहा हाँ, तो कहीं भैया के है, कहीं हम ही न, कहीं और सब कहीं और खेत गए, तो कहीं भैया एक काम रहा कहीं बताओ। लड़के बहुत ठास से बात कर, सयान है, इनके मन जो है ना गंधलियाएगा है, इनके गंधलियाएगा है जे हमारे तुम्हारे, लेकिन अब इनके मन सफियान है, बोली है जो उनको साफ स्पष्ट बोली है। बच्चा आए के बोला बताओ कौन काम है, कहीं काम का तुमसे ना हो पाए, अरे कहीं काहे ना हो पाई बताओ पहले। तो कहीं बच्चा फरुहा हो तोरे घर में फावड़ा, कहीं हाँ, कहीं कहाँ है, कहीं पीछे वाले भीतर वहां, कहीं बेटवा कहीं 1 घंटा बड़े देते हो, कहीं हमारे पापा कहीं से क्यों मांगे तो कह दे हो नहीं। देखो झूठ बोला नहीं बोला, उसने बताया कि है, लेकिन बाप ने कहा है कोई मांगे तो कह देना नहीं। तो जब हम लोग ये दुनिया में आते हैं तो हमार मन तन को गंदा, और ये दुनिया में आए के जवान हो तो अपन मन इतना गंदा कई डाला जात है कि केहू के लगे ठाड़ हो लायक। और वो माँ बाजा में गौ नहीं लगावत कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं,
हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। अच्छा ये बताओ, शर्माए से का तुम्हार मन धो जाए? अरे कपड़वा गंदा हो जाए तो धोए बड़े साबुन लागत, पानी लागत है, और मना जो गंदा होगा एका तुम भीतरवा में घुसे घुसे धोए रही हो। एका धोए के बड़े महात्माओं का नाम होता है, संतों का नाम होता है। संत जब नाम देते हैं तो नाम की रगड़ से और मतलब जो है मन की मैल धुलती है, और जौने दिन अपनी गंधैलवा मन साफ हो जाए वह दिन अपने राम के दर्शन हुई, अपनी आत्मा के दर्शन हुई। कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही जीव प्रभु अपनी आत्मा का दर्शन कर सकता है जिसके मन निर्मल माने साफ हो। साहेब कबीर कहें कि मेरा मन निर्मल हुआ और जैसे गंगा नीर, तो मेरे पीछे हरि चलें। और कहें कबीर कबीर कहा जब हमारा मन को हमने धो करके साफ कर लिया तो भगवान हमारे पाछे पाछे चला थी। कहा थी बताओ कौनो काम हो हमारी लायक। तो जब तक तुम्हार मन गंदा रही भगवान ढूंढत रहो, पेड़वा में पत्थरवा में गंगा मैया मंदिर में मस्जिद में कबो मिले वाला नहीं। मना धोए जाओ, वो आए कि तुमसे पूछी कि बताओ कोनो जरूरत होए हम आपकी मदद का, जहां चलियो। हे प्यारे भाइयों बहनों, गंगा का जल कैसे निर्मल होता है? लाखों नाला, हजारों नदियां यही गंगा में लैले के कचरा जलकुंभी और सरा गला मुर्दा कूद रही हैं और बड़ा गंदगी लेके जा रही हैं, लेकिन गंगा के जल में कीड़वा नहीं पड़ती। जौन कीड़ा गंगा नाला के आए के गंगा में गिरा था थोड़े ही समय में मर जाता है। ऐसे अगर आपन मन गांव वाले गंधैलवन के मन के बात सुन के और तोहरे मन में गंदगी ना छावे और तुम अपने धर्म पर रहो तो जान लिहो कि हमार तुम्हार मन साफ। और अगर केहू के संगत करो तो वही तरह तोहरो मन कहे लाग, लपर झपर करे लाग, तो जान लिहो कि मना। हे प्यारे भाइयों बहनों, जौने दिन आप सदगुरु का साबुन दिया नाम दान रगड़ोगे इस पर और इसको धोओगे और जौने दिन ही साफ हो जाएगा वही दिन हंस हंसनी हो जाओगे। हंस हंसनी की क्या महिमा है? दूध हो 1 ग्राम और ओहमा आप 100 ग्राम पानी मिला दी और ले आए के हंसन का ओहमा लगाए दियो और हंस पियब शुरू करें तो सब दूध पी गई हैं, 100 ग्राम पानी बची, दूध निकाल लेंगे। दूध मां से पानी अलग कर दिए वो कोई विद्या नहीं है, विज्ञान के पास भी नहीं है, और हंस के पास ये गुण होता है। इसीलिए जौन आत्मा अच्छाई और बुराई समझे लागत ओका हंस आत्मा कहते कि अपन मन में और अच्छाई और बुराई सब दुनिया है। तो भाई दुनिया में हम तुम पैदा बहन कबो अच्छे लोगों का साथ हुआ, कभी खराब लोगों का, कभी चोर का साथ हुआ, कभी साहूकार का, कभी धर्मी का साथ हुआ, कभी अधर्मी का, और जिसका साथ हुआ उसकी संगत का असर होता है। का संगत ही गुण होते हैं, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव का संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण चले भी जाते हैं। इसलिए हे प्यारे भाइयों बहनों, तो आज जय गुरुदेव बाबा के अच्छी बातन के संगत है। बोलो संगत में बैठा जाए कि ना बैठा जाए? अब बैठ के समझा जाए, अगर ये लागे कि इस संगत करे लायक है, हमहू का अपन मन सफियावे कहा हंस हंसनी बनेगा। और मौत आवे तक अगर आप अपन गंधैलवा मन धो जाओ तो जान लियो कि दोबारा फिर मनई के तन मिली के वो जेल में माई के लाल बंद करे वाला, कुकुर बिलार सोर बकरी बनाओ वाला भगवान चाहे जितना जोर लगाए दिए, चाहे जौन तुम गंधैला कर्म करे हो, चाहे मांस मछली खाए हो, चाहे छल कपट बेईमानी करे हो, चाहे बच्चलनी करे हो, अगर आप मौत आने से पहले आपन सफाई कैले गए तो आपको फिर मानो तन मिलेगा।
और आप कौनो गलती नहीं करे आओ, बड़े साफ सुथरे से रहे आओ, लेकिन भगवान पल पल पर गलती नोट करता है। अगर तुम्हार मन तन को गंदा रहेगा तो भाई धो ही हुआ तो मानो तन दोबारा। अगर आप यही मनुष्य शरीर के बुढ़ाए तक में अपन मन धोए जाओ तो तुमका भगवान न धोई है, और अगर तुम न धोए पाओ तो भगवान फिर अपने हाथे धोई है। और भगवान धोई है तो क्या करिए, 4 पाटा बनाए और वहीं पर पटकी है। पहला पाटा है पेड़ पौधे का, घास का, अनाज का, फल का, सब्जी का, और उसमें ले जा करके आपके मन रगड़ रगड़ धोई भगवान। दूसर पाटा है कीट पतंगे का, फिर वो हमा पैदा करी हुआ खूब पीटी धोई, पकड़ पकड़ खुटा खुट खाइए। देखो मच्छर रहा था ऐसे है, हम तुम देखी तो नहीं ना, अंदाज के मार दी तो खून ऊन लाग जा। बोलो मच्छर में जीव है कि नहीं ना, लेकिन बेचारे का चट्टे मारा जा है बात की नहीं। बोलो क्या धुलाई हो रही कि नहीं हो रही। फिर वहां से निकालेगा तो अंडे से जन्म लेने वाला प्राणी बनाएगा। मछली पकड़ के लावती जलवा से निकाल के फड़ 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 तड़फड़ा के मर जा। मुर्गी पकड़ के लावती कटैया तनिक हे नसिया काट दे, धैके आठ दे, खुनवा न बहाय पावे से छोड़ दे तड़फड़ाई। यही धोआई हो गया। मालिक अपन कारखाना बनाए है धोए कहे, चाहत हो तो गुरु कह लियो, सदगुरु से धोआए डाओ, चाहत हो तो भगवान से धोआओ। हम का कहा, हम तो गुरु के रास्ता लेकर आए। समझदारी हो तो समझ लो। कहा हित अनहित पशु पंछियों जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान है। गुण और ज्ञान का सागर है मनुष्य तन। आप चिंतन करो, विचार करो। गाना गाने से ये चादर धुलने वाली नहीं है। संत करो, सदगुरु शरण लाग के अपन मन की चादर को धो करके जन्म को सार्थक बनाओ, जीवन को अपने उद्धार कर लो। यही मनुष्य तन का काम।